चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है एपी की सारी चीजें पढ़ लिए थे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जैसे कल जो बोला था कि आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें और इसमें फर्क क्या है कि इसमें जनरली आपको क्या करेगा, जनरल टर्म में बात करेगा। जैसे वहां पे फिफ्थ टर्म 10 है, एथ टर्म 15 है, यहाँ पे कहेगा पीएथ टर्म n है, nth टर्म r है, और इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। चलो, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी is 5 and last term is 45. And sum of AP is 400. ठीक है, find the number of terms and common difference. बस आप लोगों से मैं थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूं, कैसे करोगे। जल्दी बोलो, एक बार एक्सप्लेन कर दो कि सर ये तरीका रहेगा, ऐसे 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 हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जल्दी बोलो सर। डायरेक्ट सम वाला फॉर्मूला, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म n/2। ए गिवन है, एन गिवन है, तो क्या कहा आपने, एंड एस एन गिवन है, राइट है ना, तो सही है। बस n/2 ए प्लस एन, एस एन गिवन है, ए गिवन है, एन गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा, उसके बाद डी बोलो, हेलो, 45, तो 400 इंटू 2 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू एन, तो एन कितना हो जाएगा 16, एन 16 आएगा तो डी कैसे निकलेगा, बोलो, अरे यही ना, हेलो, एस एन गिवन है, अब क्या हो गया आपको ए एन एंड एस एन, तो एन गिवन है 45, ए पता है 5, अब नाउ एन पता चल गया 15 इंटू डी, राइट, ये हो गया 40 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू डी, सो डी इज नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है ना। अब चलो, क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ टर्म, हंड्रेड स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर, सिंपली एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस ऐसे चलते जाएगा। 100 से स्टार्ट किए और होते होते कहां तक आना है, 2 तक। 100 से स्टार्ट किया, 1 तक आ रहे हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अब ट्राई करो बच्चों कि ये कैसे होगा। किसी को अगर हिंट चाहिए तो पूछ लो, बट आंसर हाँ सर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के उस दो टर्म को एक टर्म बना लेंगे और फिर एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। एसएन का फॉर्मूला कैसे, सर जैसे 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर है तो उसको हम 100 प्लस 99 लिख लेंगे और 100 माइनस 99 लिख लेंगे, तो वो तो 1 हो जाएगा एक, और फिर एक पहली टर्म आ जाएगी 199, वैसे ही दूसरी टर्म को, और टिल 1 तक जहां तक भी है फिर एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। पकड़ लिया इसने नब्ज, है ना। देखो बच्चे, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दिख ही रहा है सामने सामने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों को साथ करूंगा तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 100 प्लस 99, और ए माइनस बी तो 1 हो जाएगा।
सेम 98 स्क्वायर माइनस 97 ए प्लस बी, और ए माइनस बी तो 1 ही हो जाएगा 98 माइनस 97। फिर अगेन अगर इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख रहा हूँ, हालांकि ब्रैकेट लेना जरूरी नहीं है, बट ब्रैकेट से क्या होगा, एक पैटर्न आ जाएगा मेरे पास। अब देखो ना, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, और इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो डेफिनेटली ये 4 कम होगा ना, दूसरा वाला डब्बा। 100 में से 2 कम हुआ तो 98, और 99 से 2 कम हुआ तो 97। अगेन सेम पैटर्न वो आगे वाले डब्बे के लिए रहेगा। अगर आप ऐसे देखोगे, 99 से 2 कम किया तो 96, और 97 से 2 कम किया तो 95। तो ये बाद वाला ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट से क्या होगा, 4 कम होगा। फिर दूसरा वाला ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट से क्या होगा, 4 लेस देन होगा। फिर सेम, तो हर जो बॉक्स होगा वो पहले वाले बॉक्स से वैल्यू में कितना होगा, लेस देन 4। ओके, लेस देन 4 ही तो होगा। तो ये सिंपली आ गया 199। फिर अगला टर्म क्या होगा, 199 माइनस 4 तो 195। फिर अगला क्या होगा, 195 माइनस 4 तो 191, एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3। तो अगर आप इधर की तरफ से देखो तो ये एपी है 3, उसके पहले डेफिनेटली क्या होगा, 7 और 11, और लास्ट टर्म कितना हो गया, 99। अब इन सब का क्या करना है, सब निकालना है। नहीं तो बोलो एसएन क्या होगा। एसएन की स्पेशलिटी है कि कोई भी फॉर्मूला लगाओ, चाहे पहले वाला फॉर्मूला लगाओ या दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन यूज करो, या तो फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और डी। तो बाकी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो, लेकिन बच्चे क्या है, एन तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर एसएन निकालना है तो बिना एन के एसएन नहीं निकलेगा। तो हमें यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा एन कितना है। बोलो एन कैसे काउंट कर लोगे, हेलो, इस एपी में एन कितना है, कैसे काउंट करोगे, है ना। एन मालूम है, ठीक है ना, 3। ए मालूम है 199 प्लस एन माइनस 1, और जो भी डी होगा, बस हो गया। माइनस कितना होगा, 196, ठीक है। डी भी तो मालूम है 4, या -4, एक सेकेंड। तो डी है -4, ठीक है। तो -196 डिवाइड बाई -4 इक्वल टू n माइनस 1। तो n कितना आ गया, 16, 49 प्लस 1 तो कितना हो गया, 50, राइट। अब बस 50 पुट करो और वैल्यू निकालो। तो एसएन कितना हो गया, 50/2 199 प्लस 3, तो ये हो गया 25, 120 और 200 और गुना 202, ठीक है। 50 गुना 101 कर लो, ठीक है ना, 505 और फिर 0, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो, चलिए चलो, अब क्वेश्चन है इसके अलावा एपी के अलावा क्वेश्चन और करके, और फिर सीधा सिंपल किस पे आ जाते हैं, जीपी पे। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। द सम ऑफ n टर्म्स of two APs are in ratio। जो 10th क्लास में क्या करता है, एनटीएससी और इन सब क्वेश्चन कर लेता है, वो बच्चा तो कर चुका होगा, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन आरडी शर्मा तक लिमिट रह जाते हैं, वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। 7n+1
and 4n plus 27, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि दो रेशियो है, उनके सम ऑफ n टर्म का रेशियो ये है। मींस कि जो पहला एपी है और जो दूसरा एपी है, तो S1 और S2 सम ऑफ n टर्म का जो रेशियो है 7n प्लस 1 और डिवाइड बाई 4n प्लस 27 है। तो वो पूछ रहा है कि an डिवाइड बाई an क्या होगा। नहीं an कहा है, यहाँ तो क्लियरली n दे ही दिया है ना। तो ऐसे पूछ रहा है कि वो A11 डिवाइड बाई A11 क्या होगा। ट्राई करो कैसे होगा, सम ऑफ n टर्म दिया है तो। हेलो, कैसे करोगे? ठीक है, पूरा आंसर मत करो, लेकिन कम से कम मुझे इतना बता दो कि कैसे होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करोगे। सर एक बार इसमें n के 11 डाल देंगे, 7 इंटू 11 प्लस 1, और फिर माइनस कर देंगे 7 इंटू 10 प्लस 1 को उसमें से, तो हमारे पास 11th टर्म आ जाएगी। और उसी तरह नीचे से भी उसको उन दूसरे वाले का भी 11th टर्म निकाल लेंगे और उनका रेशियो ही आ जाएगा। तो बट आप 11 आपको तो सम ऑफ टर्म दिया ना, तो 11 टर्म कैसे निकालेंगे? सर 11 टर्म 11 डाल के n की वैल्यू, और उसके बाद एक बार उसको उसमें से माइनस कर देंगे 10 डाल के, तो 11 टर्म आ जाएगी। आई डोंट थिंक दिस विल वर्क। ये आपको S1 की जगह Sn है, हाँ? और ये S डैश n है, राइट। S डैश n का मतलब दूसरा वाला S, दूसरे एपी का सम, राइट। दो एपी का सम दिया हुआ है, Sn और S डैश n कह सकते हो, ठीक है। तो आप 11S की जगह 11 रखना चाहते हो और S डैश 11, राइट। तो ये तो हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1 और ये होगा 4 इंटू 11 प्लस 27। फिर आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? ये तो सर ऊपर न्यूमरेटर में से माइनस कर देंगे 7 इंटू 10 प्लस 1 को, तो हमारे पास 11th टर्म आ जाएगी। ये आप कोई शॉर्टकट बता रहे हो क्या? नो सर। देखो, चलो देखो, सिंपली Sn है तो क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 और d, ये रहा होगा डेफिनेटली। और ये क्या हो जाएगा, n/2 2, और चूंकि ये इसका a तो अलग होगा ना, क्योंकि ये दूसरा एपी, तो कैपिटल ले लेता हूँ। n तो दोनों के लिए सेम होगा। अगर 10वां टर्म ले रहे हो तो न्यूमरेटर के लिए भी 10वां टर्म है और डिनोमिनेटर के लिए भी 10वां टर्म है। 15वां टर्म लोगे तो दोनों के लिए 15वां टर्म होगा। तो n दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि अगर हम फोर्थ टर्म को कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर मैं फोर्थ टर्म को कंपेयर करूंगा तो फर्स्ट टर्म का भी फोर्थ टर्म है और सेकंड का भी फोर्थ टर्म है। तो 2a प्लस n-1, हाँ d दोनों का अलग अलग होगा और a दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि एपी दोनों अलग अलग है। तो दो एपी अलग अलग कैसे बनते हैं, a और d के हेल्प से। तो दोनों का मैंने a अलग ले लिया, एक का स्मॉल है एक का कैपिटल है, दोनों का d अलग लिया, एक का स्मॉल d एक का कैपिटल d। तो ये कितना हो गया 7n प्लस 1 और ये हो गया 4n प्लस 27। हाँ चेक करता हूँ मैं। तो n/2 कैंसल आउट, ठीक है। अब देखो ना, अल्टीमेटली तुमने क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन में बच्चे आपको क्या चाहिए, A11 डिवाइड बाई A11, यही चाहिए ना। तो A11 क्या होगा, a प्लस 10d, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल A प्लस, सॉरी 10d, राइट। ये चीज अगर आ जाएगा तो डेफिनेटली A11 आ जाएगा और A11 आ जाएगा। यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है स्मॉल a प्लस 10d है, ठीक। तो यहाँ पे a दिख रहा है, d भी दिख रहा है, यहाँ पे बस एक 2 टेंशन है, ठीक है। देखते हैं, यहाँ भी कैपिटल A दिख रहा है और D दिख रहा है, बस यहाँ पे एक 10 चाहिए था और यहाँ पे 2 नहीं चाहिए था। तो क्या करेंगे बच्चे, देखो हमेशा क्या करो ना कि जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम करो। हमें रिक्वायरमेंट है a प्लस 10d का, राइट। क्या चाहिए हमें,
a प्लस 10d। ठीक है, देखते हैं। तो 2 कॉमन ले लो दोनों से। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n-1/2 और स्मॉल d। और इससे भी 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 और कैपिटल D इक्वल टू 7n+1 और 4n+27, राइट। ठीक है बच्चे, चलो अब 2 कैंसल आउट तो क्या बचा। मुझे लगता है कि आपने शुरू में जो एक्सप्लेन किया है ना, वो आप ये वाले स्टेप को एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं समझ गया था कि आपने क्वेश्चन सोल्व तो किया है पहले ये, लेकिन यहां तक बता नहीं पा रहे हो। अब आपका पॉइंट यही था ना कि यहाँ पे, अब देखो ना हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, A11 डिवाइड बाई A11। तो A11 क्या होता है, a प्लस 10d। तो a प्लस 10d चाहिए। तो देखो ना सारी चीजें तैयार है मेरे पास, a भी है, प्लस भी है और d भी है। बस ये वाली चीज जो है, ये चीज बस क्या हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए। n-1/2 की जगह अगर किसी भी तरह 10 आ जाए तो a प्लस 10d मिल जाएगा। नोमिनेटर भी देखो a प्लस क्या चाहिए, नोमिनेटर में भी चाहिए A11, यानी कि कैपिटल A प्लस 10 और कैपिटल D। तो अगेन आप देखो सब कुछ हमारे पास तैयार है, कैपिटल A भी है, प्लस भी है, D भी है। बस ये n-1/2 क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो अब आप सोचो, रिक्वायरमेंट बस है किसी भी तरह ये n-1/2 क्या हो जाए, 10 हो जाए, यानी कि n-1 20 हो जाए, यानी कि n क्या हो जाएगा 20। ये अगर n21 हो जाएगा तो बस हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि एकदम से ये कैसे कर दिया। आप एक पॉलिनोमियल की तरह सोचो, अगर मैं px इक्वल टू 2x प्लस 3 बोलूं आपको, एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 2x प्लस 3, तो मैं आपसे p4 पूछूंगा तो आप क्या करोगे कि सर ने यहाँ x की जगह 4 कर दिया तो मैं भी यहाँ पे x की जगह 4 कर देता हूँ। तो इसको आप एक पॉलिनोमियल की तरह देखो कि जैसे px है तो उसी तरह आप pn की तरह से देखो कि मैं क्या करता हूँ, n की जगह 21 पुट कर देता हूँ, a प्लस n की जगह क्या किया, 21 पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि उसके 21 पुट करने से ही हमारा काम हो रहा है। तो इधर भी n की जगह क्या हो जाएगा, 21। राइट, ठीक है। तो ये क्या हो, सर एक बार ऊपर कर देंगे थोड़ा सा। क्या रिपीट कर देंगे, सर रिपीट नहीं बोला, ऊपर करने को बोला है बस। अच्छा अच्छा, अब इसको कर लो। कहाँ से, ओके सर, सर एक सेकेंड सर, डन सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। ले लिया ना। यस सर। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा बच्चों, SN दिया हुआ था, जस्ट SN का फॉर्मूला लिखा, n/2 कट गया। फिर हमें चूंकि an चाहिए तो an में a प्लस होता है तो a का भी 2 निकाल लिया। अब a का 2 निकालने के बाद सिंपल सा फंडा है, मेन काम यहीं पे है। हमें देखना है कि जो भी टर्म पूछा है तो n की जगह ऐसा क्या पुट करूं कि वो वाला टर्म आ जाए। तो इसमें 10 पूछा है तो सीधा क्या किया, 21 पुट कर दिया। तो 21 पुट करने से क्या आ गया, 10 आ गया। अब आपको ही पता है a प्लस 10d। अब ये जो कुछ सोल्व करना कितना हो गया, ये 140, 147 प्लस 1 ना, और ये जो भी हो रहा हो 84 प्लस 27, ये दड्डा है। तो ये आ गया ना A11 और डिवाइड बाई कैपिटल A11, तो 148 और प्लस जो भी हो 7 4 11 11 आंसर। ठीक है, चलो अब देखो एक और क्वेश्चन करो। डिविजल बाय ये सब चीजें आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। प्रॉपर्टीज कल एकदम बता ही दिया था कि सेम वही गैप पे सेम होगा। ठीक है, और इसके अलावा किसी भी एपी के अगर दो कॉन्जुगेटिव एपी को अगर आप ऐड करते हो या डिफरेंशिएट करते हो तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, एक एपी रहेगा। किसी भी एपी में कुछ सारे टर्म्स में कुछ नंबर ऐड कर दो, कुछ माइनस कर दो, कुछ इनटू कर दो, कुछ डिवाइड कर दो, रिजल्ट सेम रहेगा। मतलब सेम इन द सेंस के एपी ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तो ईच टर्म अगर आप डिक्रीज करो 5 से
तो भी एपी, बस डी क्या हो जाएगा, डी प्लस 5। सारे टर्म को अगर आप 3 से डिक्रीज कर दो तो वो भी एक एपी रहेगा, डी क्या हो जाएगा, डी माइनस 3। सबको 5 से इंटू कर दो तो रिजल्टेंट में एपी रहेगा। रिजल्ट क्या, पुराना नया वाला डी क्या हो जाएगा, पुराना वाला डी। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप ईच टर्म के साथ कर रहे हो, बस रिजल्ट तो एपी रहेगा, आपके बस डी में फर्क हो जाएगा। जो आपका डी नया वाला डी है वो पुराने वाला डी और प्लस माइनस इंटू जो भी आप पिछले नंबर के साथ किए हो, बस 1011, ठीक है ना। अब नया क्वेश्चन ये आप लोगों को करना है, ये लास्ट क्वेश्चन, देन इसके बाद हम लोग जीपी शुरू कर देंगे। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी इज 27। फर्स्ट, ये पेन पेपर के साथ सबको करना है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27 and sum of their square is 293. Find SN. चलो ट्राई करो। एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जगह, फर्स्ट 3 टर्म की जगह सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हो तो ज्यादा अच्छा हो ये क्वेश्चन। यस सर, फिर उस टाइम सीरीज में जाएगी ना, a माइनस डी, a और a प्लस डी। सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 290। ये ज्यादा, क्योंकि कहीं भी 3 टर्म है, स्टार्टिंग में 3 टर्म होना जरूरी नहीं है। एक एपी है, उस एपी का सीधा क्या किया, कहीं भी 3 टर्म्स को उठाया और वो 3 टर्म्स का जो सम है वो 27 है, और उन्हीं 3 टर्म्स के स्क्वायर का सम क्या है, 293 है। तो उसका SN क्या होगा। SN ऑफ कोर्स निकाल तो नहीं सकते क्योंकि n पता नहीं है, तो n के ही टर्म में आपको SN देना है। तो देखो कभी भी क्या करना, एक तरीका तो ये भी आप कर सकते हो कि कहीं भी एक एपी उठाएंगे तो 3 कॉन्जुगेटिव टर्म है, तो जहां जैसे एपी चल रहा है, तो ये जो भी टर्म होगा उसमें प्लस डी डेफिनेटली ये होगा, ये डब्बा जो भी होगा डब्बा, और अगर पीछे देखूंगा तो पक्का ये डब्बा माइनस डी होगा, कोई भी एक टर्म। अगर आपने डी ऐड किया है तभी तो आप आगे गए हो, और पिछला पक्का उससे डी कम होगा। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कहा जाए कभी भी एपी में, तो आप इसको ए एज्यूम कर लो, इसको ए प्लस डी कर लो, और इसको ए माइनस डी कर लो। सर ए तो पहला टर्म होता है, कोई जरूरी नहीं है। मान लो एक एपी का पहला टर्म ही ए है, मैं डी माइनस करते जाऊंगा तो पीछे होता चला जाऊंगा ना, तो 10 टर्म और पीछे लिख सकता हूं, ठीक है। तो जो वो टर्म है उसी टर्म के बीच वाले टर्म को मैंने ए ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा, अगर मैं ए लेता हूं तो मेरे ए की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब भी और नंबर ऑफ टर्म्स अगर एपी में आए तो आपको कैसे जूम करना है, ये टर्म मैंने ए ले लिया, ये ए प्लस डी ले लिया, और ये ए माइनस डी ले लिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म कितना है 27। तो फायदा क्या होता है, ये डी और डी कैंसिल आउट हो जाता है, तो 3a इक्वल टू 27, तो a इक्वल टू 9, तो वेरिएबल कम हो जाते हैं। अब उनका स्क्वायर बोला है, तो स्क्वायर का सम क्या होगा, इक्वल टू 293। अब a आपका क्या है 9, तो 9 माइनस डी स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर और प्लस 9 प्लस डी स्क्वायर, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 18d प्लस 9 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 18d इक्वल टू 293। 18d कैंसल आउट, ठीक है। तो 2 बार क्या हो गया 81, 162 प्लस 2 बार डी स्क्वायर भी है इक्वल टू 293। अब यहां से क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी, बोलो बच्चों क्या होगा, 1
3 3। सर 243 नहीं होगा वहां पे, 162 की जगह। दो ही बार है ना, 81 81, 162 ही तो होगा। सर 3 बार है। ओके, अच्छा एक ए स्क्वायर भी है ना, ठीक है, प्लस 81 कर लो चाहो तो। तो 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 60 50, सो डी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो डी इक्वल टू 5 और -5। इसमें हमेशा ऐसा आता ही आता है, होगा क्या कि आंसर सेम रहेगा, वो पलट जाता है। तो ए को अगर मैं 9 लेता हूं और डी को अगर 5, तो कितना हो जाएगा, 9 - 5 4, 9 और 9 + 5 14, -5 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 9 - -5 14, 9 और 9 + 5 4, तो वही नंबर पलट के आ जाता है। तो ठीक है, ये भी एक एपी में है, ये भी एक एपी में है, स्क्वायर का सम तो सेम ही रहना है। तो जब भी आपको एपी में कुछ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर एज्यूम करना पड़ेगा, 5 एपी है, कुछ कुछ है, 7 एपी है, कुछ कुछ है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म अगर एपी एज्यूम करना हो तो क्या फंडा रखना है कि बीच में ए लेना है। अब आपके पास जैसे 7 एपी लेने हैं, 7 टर्म्स ऑफ एन एपी लेने हैं, तो एक ए लिख दिया तो बाकी बचे कितने, 6, तो 3 एपी टर्म इधर बढ़ाना है और 3 टर्म इधर बढ़ाना है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, माइनस किया तो ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हुए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो डिफरेंस नहीं। ऑड में ही क्या करना है, आपको ए लिख करके और दोनों तरफ एक्सपैंड करते जाना है। ठीक है, कि बीच में ए हो जाता है, फिर इवन टर्म दोनों तरफ। उससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही सम कहेगा ना कि सम ऑफ दिस, तो -d + d कैंसल आउट, -2d + 2d कैंसल आउट, फिर आप देखो -3d + 3, तो हमेशा कहेगा कि देयर आर 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ दिस, और बाकी कुछ ना कुछ दे देगा कि स्क्वायर ये है या प्रोडक्ट इतना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि सम 17 है, तो सम करने से सारे डी कट जाते हैं और सिर्फ ए बच जाता है, तो सीधे एक वेरिएबल उसी टाइम उड़ जाता है। अब जो आप कह रहे हो इवन टर्म हो, तो इवन में ए मत लेना, इवन अगर हो तो स्टार्ट ही करना ए माइनस डी और ए प्लस डी से, और फिर दोनों तरफ फैलाते जाना। ऑड हो तो एक टर्म इंट्रोड्यूस होगा और दोनों तरफ फैलते जाएगा, इवन हो तो दो टर्म इंट्रोड्यूस होगा और दोनों तरफ फैलते जाएगा। तो अब बताओ इसके बाद वाली टर्म में क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं, a + 3d। हाँ वही तो धोखा है ना, 2d। सर a + 3d आएगा। सही कह रहे हो ना आप, हाँ सर a + 3d कैसे आएगा, क्योंकि हमको सोचो ना, अरे बच्चे सोचो ना यहाँ पे, इन दोनों डिफरेंस 2D का हाँ कितना आगे बढ़ा, a माइनस डी से जब आप सीधा a + d गए हो, तो 2 बार d जोड़ोगे तब a - d से a + 2d जाओगे ना, ये सर नो। तो अब आगे हो जाएगा a + 3d और ये होगा a - 3d। तो देखो ना, सब में +2d ऐड किया, इसमें भी +2d ऐड किया, इस पे भी +2d है, और ऐड करने से क्या होगा, आपका फायदा होगा। ऐड करने से क्या होगा, ये बेनिफिट होगा कि ये -3d को खा जाएगा ये 3d, ठीक है ना, और इस d से क्या होगा, ये d, तो अल्टीमेटली फिर आपके पास a मिलेगा। तो इवन टर्म हो तो ऐसे अज्यूम करना, ओके ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, ये सही होना चाहिए सबसे, ठीक है। कह रहा है कि इफ ए बी सी एंड आर ए पी, चलो एक और दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ, ये मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन, बस देखना है कि क्लास के कितने बच्चे याद रख पाए हैं। ए एन आर इन ए पी such that a1
प्लस A3 प्लस A27 प्लस A29 इक्वल टू 48। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ, या शॉर्ट टर्म लिख दो, चलो फाइंड S29, खत्म करो। हाँ, अब ये मुझे चैट में आंसर चाहिए आप लोगों से। ठीक है, बस देखना है कितने बच्चे को चमक पाता है ये। एक सेकेंड का कुछ आंसर है ये, अगर ट्रिक याद हो तो। देखते ही आंसर करने वाला है ये, और मैं क्लास में बता चुका हूं। अरे बच्चों आंसर करो, हेलो। कल की क्लास में बताया था मैंने, ये 1 और 29 का सम कितना है? हेलो, 1 और 29 का सम कितना है? अरे ये भी तो बता सकते हो। बच्चे खुद को म्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या आप लोग? हेलो? हाँ सर 24। चलो ये अच्छी बात है, किसी ने आंसर किया। 1 और 29 कितना हो रहा है? 30। और 3 और 27 में कितना हो रहा है? 30। तो किसी भी दो एपी जिसके नंबर का सम 30 हो, वो A1 प्लस A29 के इक्वल है। A1 प्लस A29 A3 प्लस A27 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों 30 और ये दोनों भी 30। अब बाकी कोई भी एपी लो, जैसे आप कुछ भी ले लो, जैसे A5 और कितना होगा 25, ये दोनों 30, तो A5 प्लस A25 भी A1 प्लस A29 के इक्वल हो। कुछ भी ऐसे उठा लो, कुछ भी ले, जैसे A अगर 10 ले लूं तो कितना लिखना चाहिए मुझे बताओ, बोलो जल्दी। A10 लिखा तो यहाँ पे कितना लिखना चाहिए? 20। तो ये कितना हो गया? 30। तो यहाँ पे चलो अच्छी बात क्या है कि A3 और A27 दिया हुआ है, ये A3 और ये A27, ये मिल करके बच्चे क्या हो जाएगा? A1 प्लस A29। तो मैं A1 प्लस A29 तो अपनी जगह पे है, बाकी क्या कर रहा हूं, A3 प्लस A27 को भी मैं क्या लिख दे रहा हूं? A1 प्लस A29। अरे कितना है? 48। तो 2 बार A1 प्लस A29, ये कितना हो जाएगा? 24। अब बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। S29 बाई क्या होगा? 29/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही तो होगा। तो 29/2 और ये क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 24। तो 29 इंटू 12। बच्चों तो एक बच्चे ने आंसर किया है, बस ये तो देखते ही कर देना चाहिए, राइट। अब देख रहा अर्थमेटिक मीन, जो आपके 11th में नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब कि उनका वेट, जैसे आप लोग एवरेज निकालते हो ना, तो एग्जैक्टली वही कि मिडिल में कौन सी चीज है, इधर कुछ है इधर कुछ है, तो कौन सी चीज है जो बैलेंस आउट कर देगा पूरे को। तो जैसे मान लो कि मैंने 4 लिखा और 24 लिखा, तो ऐसा कौन सा टर्म लिखे ताकि एग्जैक्टली वो क्या हो, इन दोनों के मिडिल में हो। तो 28 और 28 का 2 कितना हो गया? 14। तो क्या वो 40 लिखने से ये 10 ज्यादा है, 4 और 10 14, और 14 और 10 24। तो एग्जैक्टली क्या हो गया, सारे एपी में हो गए। तो 14 जो है 4 से उतना ही दूर है जितना 24 से दूर है, तो 4 को कहा जाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 एंड 24। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है ना कि अगर ए बी और सी एपी में है, तो सी माइनस बी भी क्या होगा? डी। और बी माइनस ए भी क्या होगा? डी, राइट। सी माइनस बी भी तो कॉमन डिफरेंस आएगा, और बी माइनस ए भी कॉमन डिफरेंस, तो इक्वल होंगे। तो बी को उधर भेज दो और ए को उधर भेज दो, तो सी प्लस ए इक्वल टू बी प्लस बी। तो ए प्लस सी क्या हो गया? 2b, या बी इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2 लिख सकते हो, या फिर ए प्लस सी इक्वल टू
2b। ये किसी भी 3 कॉन्जुगेटिव टर्म के लिए सही होगा। कहीं भी अगर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म अगर एपी में है तो पहले और तीसरे का सम दूसरे के डबल होगा। और यही जो बी है इसको क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक मीन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, और जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। तो उनके क्वेश्चन तब देंगे जब हम जीएम करेंगे। अब एक लास्ट टर्म और कि कुछ इंसर्शन करना है। व्हाट डज इट मीन भाई? कुछ इंसर्शन करना है कि जैसे मैंने कह दिया कि 3 और से रैंडम लिख दिया 27, 3 और 27 के बीच में 4 टर्म इस तरह से लिखो, या कुछ भी कर सकते हैं, जो नहीं कि 4 टर्म, 5 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है। 3 और 27 के बीच आपको 4 टर्म इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है कि ये सारे अपने आप में एक एपी हो जाए। तो या कोई दूसरा नंबर लेने दो ताकि एक अच्छा सा आंसर आए। अट्ठाईस ले लो, ज्यादा अच्छा आंसर आएगा। 3 और 28 के बीच 4 नंबर इस तरह से लिखने हैं कि ये सारे के सारे क्या हो जाए? एक एपी हो जाए। तो हालांकि ये जनरल टर्म में कहा जाता है, लेकिन अभी मैं पर्टिकुलर टर्म लिख रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, 3 और 28 के बीच 4 नंबर इस तरह से इंसर्ट करने हैं ताकि वो क्या हो जाए? अपने आप में एक एपी हो जाए। राइट। तो सिंपल सा फंडा है, देखो ना बच्चे, अगर मुझे कुछ नंबर लिखना है, कुछ यहाँ लिखा, कुछ यहाँ लिखा, कुछ यहाँ लिखा, कुछ यहाँ लिखा, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 एपी में माने जाएंगे कि नहीं? अच्छा, तो बस 5 5 बढ़ाते जाओ। 3 और 5 8, और 8 5 13, 13 5 18, सॉरी 13 5 18, 18 और 5 23, और देखो +5 +5 और +5। तो ये तो मैंने एक पर्टिकुलर टर्म का लेकर एग्जांपल दिया था, इसलिए ज्यादा इजी हो गया। को क्या करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट शुड बी द डी सो दैट कुछ भी k नंबर आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। k नंबर इंसर्ट किया गया, ऐसे k डब्बे इंसर्ट किए गए। तो व्हाट शुड बी द डी सो दैट इफ k number are inserted between a and b so that all of them are in ap। स्टिल सेम फंडा रहेगा। देखो ये k नंबर हो गया और एक ये हो गया, तो ये कौन सा टर्म हो गया? b बताओ, b कौन सा टर्म हो गया उस ap का? अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं तो, अगर मैं यहां से देखूं, बोलो ना बच्चों, हेलो, उसने बीच में k नंबर इंसर्ट किया, पहले से एक नंबर ये है और एक नंबर b है, तो ये k + 2th टर्म हो जाएगा ना? यस सर। k + 2th टर्म हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, a k + 2 = b। सर k + 2th टर्म b कैसे हो गया? और जितने भी टर्म इंसर्ट किए गए हैं उससे एक ज्यादा से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है? दोनों का माइनस, और जितने भी टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं उससे एक ज्यादा से क्या करना है? डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लो, 28 में से 3 माइनस किया तो कितना हो गया? 25। टर्म कितने इंट्रोड्यूस किए गए? 4। तो एक ज्यादा से डिवाइड करो, 5, तो d5 आ गया। बस 5 5 5 बढ़ा के लिखते जाओ। समझ में आया? तो दोनों एक्सट्रीम टर्म का डिफरेंस और जितने भी टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं उससे एक ज्यादा। ठीक है,
हेलो, अब आई थिंक एपी के मोस्टली चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे जीपी, और पढ़ने को जीपी में ही है, एपी में तो ऐसा कुछ खास पढ़ने को नहीं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर आपने ट्रिग्नोमेट्री करा दी? अरे बच्चों, तुम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का इतना खौफ क्यों है? ट्रिगोनोमेट्री के थियरी सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन जब पूरा 100-200 क्वेश्चन वर्कबुक कर लेंगे तब तुम लोग को लगने लगेगा कि हाँ सर आप पूछो ट्रिगो से क्वेश्चन, हमें आता है, कोई भी क्वेश्चन कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है सर। ये अभी जस्ट ये तुम लोगों का पेपर है, ये जो दिख रहा है ना, ये अभी जस्ट मैंने देखा है कि जो बच्चे का ट्रिगो पढ़ाया है, जो क्लास में क्वेश्चन कराया है, वो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। दिखाऊं एक बार पेपर कि तुम लोग को यकीन हो जाए हाँ हो सकता है। सर चीटिंग नहीं होगी? तुमको क्या लग रहा है कि मैं करने जा रहा हूँ? फिर दिखा दो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दिखाए दो। चलो ठीक है बच्चों, तो जीपी कल से स्टार्ट करूंगा, कल वाली क्लास इंपॉर्टेंट होगी, मिस मत करना, ठीक है। और कल जो अगली क्लास सर ये हाँ नोट्स पक्का भेज देना। भेजूंगा, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट क्लास करूंगा वो 2 घंटे का होगा, पूरा जीपी वन शॉट में खत्म करेंगे, 2 आवर्स का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैं कह रहा था कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स जिस क्लास में कराए होंगे ना, मैं एब्सेंट था, तो आप एक बार बता दोगे? आपस में किसी कलीग से मांगो ना, जो मतलब अच्छे नोट्स